Okay, so today we are going to start with ethanoic acid. Ethanoic acid का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इथेन मतलब 2 कार्बन, एसिड है मतलब COOH आना चाहिए, और ये बाकी के जो बचे वो H से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज इथेनोइक एसिड. केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH. ठीक है, CH3COOH. ओके, सो इथेनोइक एसिड किसे कहते हैं? कार्बन COOH ग्रुप एंड ये मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप अगर COH ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो इट मेक्स CH3COOH, जिसे हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड. कॉमनली जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और जिसके डाइल्यूट फॉर्म को हम विनेगर भी कहते हैं. डाइल्यूट फॉर्म इज नोन एज विनेगर. ठीक है, वेरी डाइल्यूट फॉर्म है ये विनेगर. एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में एसिटिक एसिड कहते हैं. एंड अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो केमिकल नेम क्या है? इथेनोइक एसिड. ठीक है, अच्छा, ये विनेगर जो है, विनेगर कितना है? 5 to 8% एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है इन वाटर. ठीक है, और कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव. किसमें प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, सॉस एटसेट्रा. सॉस में, ठीक है, सॉसेस जो टोमेटो सॉस होता है और उसमें टोमेटो सॉस, या फिर चिली सॉस, उसमें रेड चिली सॉस, उसमें प्रिजर्वेटिव के जैसे काम आता है. एंड इन पिकल्स एंड सॉसेस, राइट. मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 K. 290 K मतलब कितना हुआ इन डिग्रीज? हाँ, 273 के मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो 17 डिग्री सेल्सियस. 17 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर हुआ तो ये क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा. ठीक है, और इससे एक और नाम से जाना जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड. अगर वो फ्रीज हो जाता है कोल्ड क्लाइमेट में तो उसे क्या नाम से जाना जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है, क्लियर? यस और नो? ये जो एसिड है, दिस एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड. कैसा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है. इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड जो है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में उनके फर्क होता है. ये जो है, ये लिटमस पेपर को रेड तो करेगा, थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर होगा, खट्टा होगा, लेकिन ये जो है बहुत ही ज्यादा आयोनाइज नहीं होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है. और इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं. कैसे एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स, डू नॉट फुल्ली आयोनाइज. पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते हैं, और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? वीक एसिड्स कहा जाता है. ठीक है, फिर एस्टर्स. एस्टर्स क्या है? एस्टर्स स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस है जिसे परफ्यूम बनाने के लिए यूज होता है. अब एस्टर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? RC11O और इस साइड R-. इस तरह का फॉर्मूला होता है. इसे क्या कहा जाता है? एस्टर. लेकिन यहां पर ये याद रखना, दोनों साइड सेम होता है, ROR. यहां पर भी देखो 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन. एक मिनट, थोड़ा सा चेंज है. COO होता है, R उसके बाद C,
ऐसे। और यहाँ पर चेंज है, इसको हम बैलेंस करेंगे अभी। ये इक्वेशन गलत दी हुई है आपकी। कैसे गलत दी हुई है अभी मैं बता रही हूँ। ये देखो, इस इक्वेशन पर आओ, सी दिस इक्वेशन। ये COO का H चला जाएगा, ठीक है, और यहां से एक जाएगा। इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल क्या बनाता है? पानी। पानी निकालो इसमें से, तो यहां से OH और यहां से H ले लो तो भी चलेगा, यहां से OH और यहां से H लो तो भी चलेगा, ठीक है। और उल्टा कर दो, जैसे CH3 COO, यहां से H ले लिया, फिर इसका जो बचा बाकी का, इसको उल्टा कर दो, CH2 CH3, इस तरह से। ये क्या होना चाहिए? CO तो है, ये O होना चाहिए। मेक अ चेंज इन दिस। और ये ग्रुप जो है COO ग्रुप, इसे हम क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्टर। एस्टर की खास बात क्या है कि वो बहुत ही स्वीट स्मेल होती है उसकी, सूंघने में बहुत मजा आता है। और ये जो स्वीट स्मेल होती है, इसके कारण इसे परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में, फ्लेवरिंग एजेंट में, एसेंस, एसेंस जो होता है ना, एसेंस, अलग अलग चीजों के एसेंस डालते हो ना, फूड इंडस्ट्री, ठीक है, तो वो फ्लेवर्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? एसेंस से आते हैं ये, ठीक है। ये चेंज कर लिया आपने। अगर इसको दूसरी तरह से कट करते हो आप, मतलब यहां से OH लेते हो तो यहां से H जाएगा तो भी उल्टा हो जाएगा, तो भी COO ही आएगा। देखो, CH3CO, फिर O, CH2CH3। समझ में आया? आना तो यहाँ पर O ही है, C तो नहीं आएगा। यू कैन चेंज एंड चेक। अब इसे, इस चीज को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं इस चीज की, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर COO दे दिया, यहाँ पर हियर दे हैव गिवन C डबल बॉन्ड O, C डबल O, और यहाँ पर ये दिया था सिंगल O, ठीक है। NaOH के साथ ट्रीट करने से क्या हो जाता है? अल्कोहल बन जाता है वापस, यहां से ब्रेक होगा, CH3COONA, दो पार्ट में। ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बैलेंस करना पड़ेगा। CH3COO, यहां पर Na जुड़ जाएगा और यहां पर इसके साथ OH आ जाएगा। माय मिस्टेक, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड नहीं है। CH3COONA और C2H5OH, NaOH ब्रेक होकर यहाँ पर ये दो चीजें बनेगी, ठीक है। NaOH को ब्रेक करो। हेलो, हाँ बोलो ना। ओके, सो ये CH3CO, ये ब्रेक होकर इट विल मेक, दिस इज इथेनॉल। मेरी स्क्रीन चली गई।
अभी ओके, सो दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज सोडियम इथेनोएट। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है, और ये इसको क्या कहेंगे, सोडियम इथेनोएट, नाम याद रख सकते हो, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अंडरलाइन कर देना। On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as saponification because it is used in preparation of soap. Soaps are sodium or potassium salts of long chain of carboxylic acid. ये जो सोडियम इथेनोएट बना, सोडियम इथेनोएट क्या होगा, एक सोप होगा। ठीक है, it will be a type of soap. Very 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 important. लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन, उसमें से H हटाकर Na आ गया, सो सोडियम इथेनोएट बना। इथेनोएट या हेक्सेनोएट या फिर ऑक्टेनोएट, लंबी लंबी चेन होती है, छोटी चेन नहीं, लंबी चेन, लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पार्ट डिलीट हो गया आपको, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम के लिए डिलीट हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से श्योर क्वेश्चन है यहाँ पर। ये एग्जाम के लिए, स्कूल की एग्जाम में अगर उन्होंने डिलीट नहीं किया है तो स्कूल के लिए तो ये प्रिपेयर कर ही लेना, पूछेंगे ही पूछेंगे। दिस पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रिएक्शन विद बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड जो है NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी वापस वही चीज, Na अलग होगा, दिस Na इज गोइंग टू ज्वाइन विद दिस N यहाँ पर, तो सोडियम इथेनोएट और ये हाइड्रोजन और ये OH, H प्लस OH क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर सोडियम कार्बोनेट, मतलब कोई भी, यहाँ पर सोडियम दिया हुआ है, सोडियम या फिर पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके साथ भी कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो सॉल्ट देगा, जो मेटल हमने यूज किया है। जैसे यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम सॉल्ट आएगा। ठीक है, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो, ये डबल, इसको 2 बार लिखना है, CH3 COOH अगेन CH3 COOH 2 आएगा, प्लस Na2CO3 गिव्स। अब ये जो Na है वो इसके साथ भी, इसका भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसका भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एक बार जो है एक बार किसके साथ रिएक्ट होगा, एक बार वो रिएक्ट होगा इसके साथ, क्या बनाएगा, CH3COONA, CH3COONA। ठीक है, CH3COONA प्लस H2O एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, यहां से आया कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, यहां से CO3 है ना, तो CO3 का CO2 बन जाएगा, प्लस 1 ऑक्सीजन रिमेन्स। यहां से जो दो हाइड्रोजन आए, एक हाइड्रोजन यहां से छुट्टा हुआ, एक हाइड्रोजन यहां से छुट्टा हुआ। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन जो मिला, ये मिलाकर क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है, कैसे आया रिएक्शन पता चला, कैसे बना रिएक्शन पता चला, फिर से करवाऊं एक बार। मैडम आने वाला नहीं है, क्यों हम करें दूसरी बार, है ना।
हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम रिएक्शन, सिर्फ यहाँ पर ये डबल आएगा, यहाँ पर सिंगल आ रहा है बैलेंसिंग में। नाउ सोप एंड डिटर्जेंट, पहले ये दो क्वेश्चन करो। एक्सपेरिमेंटली कैसे तुम डिस्टिंग्विश करोगे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में? एक्सपेरिमेंट करोगे अगर तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? कैसे पता चलेगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो है अल्कोहल है? रिएक्शंस दी हुई है, दोनों की रिएक्शंस दी हुई है, देखो सिंपल रिएक्शन। ये वाली कर सकते हो, दोनों को मिक्स करो एसिड के प्रेजेंस में तो एस्टर बनेगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, उसमें NaOH जो हमारा बेस होता है वो डालो तो इट विल बिकम CH3CONA, ये सोप सॉल्यूशन जैसा बन जाएगा। ठीक है, और लिटमस पेपर से तो कर ही सकते हो, लिटमस पेपर से कर सकते हो, फिजिकली जो टेस्ट करना है वो तो कर ही सकते हो। ठीक है, नाउ सोप और डिटर्जेंट दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोप किसको बोलते हैं, डिटर्जेंट किसको बोलते हैं? सबसे पहले तुम ये बताओ, दोनों सेम है या अलग अलग है? बताओ चलो। दोनों सेम है सोप और डिटर्जेंट? क्या अलग है, क्या फर्क है? मैम सोप से हम नहा सकते हैं, डिटर्जेंट से नहा नहीं सकते, यही ना? है तो सॉलिड फॉर्म में ना। मैम सोप है ना वो नेचुरल से बनता है और डिटर्जेंट सिंथेटिक से बनता है, मतलब सिंथेटिक प्रोडक्ट से बनता है। सोप भी सिंथेटिक प्रोडक्ट से ही बनता है। चलो पहले पढ़ लो ये, उसके बाद करवाती हूँ, तब तक आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो कौन पढ़ेगा? इसके फोटो लेने थे, 24 जने, उसमें 2 तो मैं ही हूँ, 22 जने प्रेजेंट है। एब्सेंट कौन है? जो रेगुलर नहीं आता। कर लिया, रीड कर लिया टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक तो खोल कर बैठे नहीं होगे ना, आधो जनों के पास तो टेक्स्ट बुक ही नहीं होगी है? अच्छा है तो अच्छा है, चलो कर लिया रीड, समझाऊं अब? सब अपने अपने तरह से रीड कर लो, तो हीर गौर लाउड रीडिंग। चल पूरा तू ही पढ़ लेना, किसी को चांस ही मत देना। हाँ इतना सारा,
क्या हो गया? हेलो, संभળાતું નથી. हेलो, हेलो. यस मैम. सुनाई नहीं दे रहा है. चलो, मिशेल, सबसे पहले समझते हैं कि मिशेल क्या होता है. जैसे ये जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है ना तुम्हें पार्ट, ये क्या है? ये डर्ट है. ये क्या है? डर्ट है. और वो ऑयल के साथ मिक्स हो गया है, यानी जिद्दी दाग धब्बे जिसको बोलते हैं वो ये है. ठीक है, ये डर्ट एंड ऑयल मिक्स हो गया. ठीक है, दैट ऑयल कैन बी योर, देखो पसीने की जो दाग होते हैं ना, पसीने में भी ऑयल होता है, तो पसीने से भी थोड़ा सा दाग हो गया तो वो भी चलेगा, कोई भी दाग है. ठीक है. अच्छा, अब हमारा जो सोप का मॉलिक्यूल है उसमें एक तरफ Na है ना, और उसके बाद COO, और यहाँ पर कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, C2H5CONA, या फिर C8H17COONA, इस तरह से हो सकता है ना. हेलो, यस मैम. ठीक है. तो ये लंबी लंबी कार्बन की चेन, लेकिन उसके एक एंड पर Na तो फिक्स है. यस और नो? राइट. तो उसके एक एंड पर जो Na फिक्स है, देखो ये Na वाला प्लस, ठीक है, और ये नॉन Na वाला, ये कार्बन वाला. ठीक है, ये कार्बन वाला, ये Na वाला, जैसे ही पानी में डाला तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको पानी से प्यार है. सोडियम को किससे प्यार है? पानी से. ठीक है, सोडियम को किससे प्यार है? पानी से. और हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाला. फोबिया, फोबिया मतलब डरने वाला. फोबिया मतलब डरने वाला. ठीक है, तो एक पानी से प्यार करने वाला, ठीक है, फिलिक मतलब प्यार करने वाला, और फोबिक, फोबिक मतलब डरने वाला. ठीक है, एक है हाइड्रोफोबिक डरने वाला, और दूसरा है हाइड्रोफिलिक प्यार करने वाला. तो हाइड्रोफिलिक किससे जाकर मिलेगा? वो किससे प्यार करता है? पानी से प्यार करता है, तो वो किससे जाकर चिपक जाएगा? पानी से. और ये पानी से दूर रहने की कोशिश करेगा. अब पानी से दूर, यहाँ पर ये जो है इसमें पानी से दूर, तो वो किससे जाकर चिपकेगा? वो चिपकेगा जाकर डर्ट के साथ, वो इसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा. ठीक है, और इससे सब पूरा अटैच हो जाएगा, इस तरह पकड़ लेगा इसको, क्योंकि उसको पानी के पास नहीं जाना है. ठीक है, और ये जो है ये सोडियम एंड, वो पानी को छोड़ेगा ही नहीं. ठीक है, वो क्या करेगा? वो पानी को छोड़ेगा नहीं. जब तुम पानी में रिंस करते हो, जब तुम पानी में रिंस करते हो, तो सोडियम एंड पानी को पकड़ पकड़ कर रखेगा, और ये जो है ये डर्ट को पकड़ के रखेगा. ठीक है, तो जब पानी से रिंसिंग होती है तब ये क्या करेगा? डर्ट को बाहर निकाल लेगा, क्योंकि पानी एक्सेस में है ना, डर्ट तो थोड़ा सा ही है, ये थोड़ा सा, ये पानी एक्सेस में है, तो ये तो पानी को पकड़ कर, ये जहां पानी जाएगा वहां वहां ये जाएगा सोडियम एंड. ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कुछ और डाउट है? समझ नहीं आया. देखो, वापस समझा रही हूँ. ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया, सोडियम एंड और विदाउट सोडियम एंड वाला? ये तो समझ में आया ना? पर मैम वो है क्या? हाँ, साबुन, साबुन, सोप. मतलब मैम, हाँ हाँ वो तो मतलब मैम ये देखो इसमें स्पीकर में ऐसा कुछ किया है. ऐसा कुछ? मतलब वो जो ऐसा वो पूछ रहा है वो. ये हाँ. हाँ, तो ये क्या है? ये जो डार्क ब्लू कलर का है ना, वो सोडियम एंड है.
और यहाँ जो कलरलेस है, देखो किसी ना किसी डिनोट तो करने का ना, कैसे डिनोट करेंगे? तो ये जो है इसको उसने क्या बताया, सोडियम एंड बताया, और ये जो है ये कार्बन चेन बताया, ये कार्बन पार्ट बताया, ये सोडियम पार्ट बताया, ठीक है। तो कार्बन पार्ट जाकर क्या करेगा, वो डर्ट से चिपकेगा, सोडियम पार्ट क्या करेगा, किससे चिपकेगा, वाटर से। अब ये इसको नहीं छोड़ेगा और ये इसको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वाटर, वाटर को कौन नहीं छोड़ेगा, सोडियम। और डर्ट को कौन नहीं छोड़ेगा, कार्बन। तो अब ये जो है, ये जब पानी एक्सेस पानी डालते हो और पानी निकालते हो, रिंसिंग होती है ना, रिंसिंग, रिंसिंग किसको बोलते हैं, खंगालना। अब तो मशीन में ही धुलते हैं कपड़े, किसी के घर हाथ में धुलते हैं कपड़े, नहीं ना। तो पानी में रिंसिंग हुई, रिंसिंग के बाद ड्राई हो रहे कपड़े, ड्राई होंगे तो ड्राई होने के बाद क्या होगा, ड्राई करते वक्त वो मशीन जो है जोर जोर से स्पिन होगा, जब स्पिन होगा तब पानी बाहर जाएगा सारा, पानी बाहर जाएगा ना, पानी ड्रेन आउट होगा, ये सर नहीं, पानी ड्रेन आउट होगा, सी पानी बाहर जा रहा है, पानी इज गोइंग आउट, ड्रेन आउट हो रहा है, तो पानी के साथ उसको कौन नहीं छोड़ रहा है, सोडियम। तो सोडियम भी पानी के साथ जाएगा, तो सोडियम भी बाहर जाएगा, लेकिन ये दोनों है तो कंबाइन ना, ये दोनों है तो कंबाइन ना, भले एक दूसरे से विपरीत है, भले एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन हम साथ साथ हैं, है ना। भले लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन फिर भी हम साथ साथ हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। तो ये जो है ये इसको नहीं छोड़ेगा, वाटर जब बाहर जाएगा, H2O इज गोइंग आउट, तो H2O किसको लेकर जाएगा, H2O के पीछे पीछे सोडियम जाएगा, सोडियम के साथ साथ कार्बन जाएगा, ये कार्बन के साथ साथ डर्ट जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डर्ट को नहीं छोड़ेगा, वो डर्ट को पकड़ कर रखेगा। वो मुझे वो हंगामा मूवी याद आ रही है, हंगामा मूवी देखी है तुम लोगों ने, वो बहुत बार आती रहती है टीवी पर, इलेक्ट्रिक शॉक वाली, सब एक दूसरे को पकड़ कर रखे हैं, सबको पूरे को इलेक्ट्रिक शॉक सबको लग रहा है, देखिए। तो ये लाइन से पानी बाहर जा रहा है, पानी के साथ साथ सोडियम बाहर जा रहा है, सोडियम के साथ कार्बन वाली चेन बाहर जा रही है, कार्बन चेन के साथ ये डर्ट भी बाहर जा रहा है, तो पूरी चेन बन गई। पानी में जो झाग बनते हैं ना, झाग, फोम, फोम जिसको गुजराती में कहते हैं झाग, गुजराती में, हिंदी में सब में झाग ही कहते हैं, फीण, फीण गुजराती में फीण कहते हैं, फीण था ना, फीण। व्हाट आर दोस फीण, फीण क्या है, फीण यही है, मिसेल है, फीण क्या है, मिसेल है। तो जैसे तुमने हाथ पानी वाले करके रब किया तो फीण हुए, फीण क्या होगा, डर्ट से चिपकेगा, वो क्या करेगा, डर्ट से जा जाकर चिपक लेगा, चिपकेगा तो फिर पानी के साथ वो भी निकल जाएगा। इसीलिए अगर तुम कम पानी में कम पानी यूज करके, अगर बहुत ही कम पानी यूज करके वॉशिंग मशीन में कपड़े धोगे ना, अगर वॉशिंग मशीन में बहुत ही कम पानी डालकर अगर आप कपड़े धोने की कोशिश करोगे ना, तो कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। कभी नोटिस किया है? नहीं तो एक बार करना, ट्राई करना। एक काम करना, एक एक जो है ना, एक हैंकरचीफ पुराना वाला ले लेना, नया ले लेना, कोई भी लेना, उसको थोड़ा सा गंदा करना, मिट्टी वाला ये वो, थोड़े एक दो ऑयल के ड्रॉप्स और वो सब, ठीक है। और कम पानी में धोने की ट्राई करना, कम पानी देना, बहुत ही कम पानी, देखना फिर वो मैल निकलेगा नहीं उसमें से। और फिर उसी चीज को थोड़ी देर सोप सोल्यूशन में डुबा कर रखना,
ठीक है, फिर बहुत ज्यादा पानी में उसको रिंस करके ड्राई करना तो क्लीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पानी बहुत ज्यादा हुआ तो ही वो सोडियम को और इसको पूरा खींच पाएगा। अगर कम पानी लोगे तो ये जो है ये इसमें से नहीं निकलेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब क्लियर हो गया? किसको समझ में नहीं आया था? सलोनी समझ में आएगी वो? यस मैम। ओके, चलो ये वाला पैराग्राफ रीड करो। अभी हम लोग जो रहते हैं, हम लोग कौन से प्रदेश में रहते हैं? कच्छ। कच्छ रीजन में जो है पानी कैसा होता था पहले? खारा पानी। खारा पानी मीन्स सॉल्टी वाटर। मांडवी जाते हो? मांडवी बीच पे, मांडवी बीच पर अगर तुम जाओ, ठीक है, दरिया में से पानी लो 1 बकेट और फिर उसमें सोप लगाकर नहाने की ट्राई करो, कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? हाँ, दरिया का पानी होता है तो उससे क्लीनिंग होती है बराबर? नो मैम। नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है और सॉल्ट में Na होता है, ये इसलिए। नहीं, Na की वजह से नहीं होता है। तुम अगर ऐसा ही करना है तो तुम एक काम करना, तुम घर पे जो NaCl है ना तुम्हारा कॉमन सॉल्ट, ठीक है, तुम्हारा घर पे कॉमन सॉल्ट वाला थोड़ा सा पानी ले लेना। पहले आरओ में से पानी भरना, आरओ फिल्टर में से पानी भरना, उसमें थोड़ा सा नमक डुबाना, फिर उसमें सोप डालना थोड़ा सा और फिर शेक करके देखना। उसमें तो झाग होंगे, उसमें फोम बनेगा, उसमें फीण होगा। तो इट इज नॉट अबाउट दैट। एक्चुअली मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं किसमें? सी वाटर में। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट को डिस्प्लेस कौन कर देगा? ये लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम। तो यहां से क्या होगा? सोडियम चला जाएगा उस सॉल्ट को डिस्प्लेस करने के लिए। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 है, तो ये क्या बन जाएगा? ये CH, ये C2H5COO मान लो ऐसा है, ठीक है। तो ये बन क्या जाएगा? C2H5COO, ये Ca बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? Na2SO4। बैलेंस कर देना कैसे? 2Na 2Na, ये लो हो गया ना बैलेंस। अब ये जो बनाया ना, अब इसमें ये कैल्शियम को उतना प्यार ही नहीं है पानी से। प्यार किसको था? सोडियम को। कैल्शियम को प्यार नहीं है तो वो झाग ही नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? स्कम। वो क्या बनाएगा? स्कम बनाएगा। इनसॉल्यूबल है ये, दिस इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये कैसा है? पानी में इनसॉल्यूबल है। पहला वाला ये कौन, ये कैसा था? पानी में सोल्यूबल था। ये क्या हो गया? पानी में इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल है इसलिए वो स्कम बनाया, झाग ही नहीं बनाएगा। झाग ही नहीं बनाएगा तो डर्ट निकलेगा बाहर, डर्ट निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा। इसीलिए बोरिंग का जो पानी होता है ना, यहाँ पर जिसके घर पे बोर है या जिसकी बिल्डिंग में बोर है, बोरिंग के पानी से कपड़े ठीक से साफ नहीं होते, कपड़े ठीक से साफ नहीं होते। और ऐसे पानी को हम क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं। कैसा पानी कहते हैं? हार्ड वाटर। बोरिंग का पानी हार्ड वाटर, झाग नहीं देता है ठीक से। अब ये प्रॉब्लम किसने, ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या बनाया? इसका सोल्यूशन बनाया डिटर्जेंट।
ये डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या एमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयन। ये अंडरलाइन कर देना। व्हाट आर डिटर्जेंट्स? और इसके जो चार्ज आयन, चार्ज एंड होते हैं, चार्ज एंड मतलब ये वाले एंड्स जो है, ये और ये प्लस और ये माइनस बनेगा, सॉरी, ठीक है। इसके जो चार्ज एंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए वो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव रहते हैं और कपड़े ठीक से साफ करते हैं। क्लियर? सोप में क्या था? वो इनसोल्यूबल सॉल्ट बना रहा है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है। इसमें वो इनसोल्यूबल सॉल्ट नहीं बना रहा है तो काम करेगा। ठीक है? इज इट क्लियर? लेकिन एक बात याद रखने का, सॉल्ट, सोप जो है, सोप वो क्या बोलते हैं उसको, बायोडिग्रेडेबल है। जबकि डिटर्जेंट जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट में, शैम्पूज में डिटर्जेंट होते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये अंडरलाइन कर दो, क्या है वो? डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड, ब्रोमाइड एटसेट्रा। ये बहुत 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 V⁻² million टाइम्स इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ्स? एजिटेशन मतलब ब्रश से जो घिसते हैं, वो घिसना क्यों जरूरी है? डर्ट को निकालने के लिए। ठीक है? क्लियर? बीटिंग क्यों जरूरी है? क्यों निकालने के लिए? तो ये जो है इसको निकालने के लिए, ये जो डर्ट बैठ गए इसको निकालने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है? चलो, योर होमवर्क फॉर टुडे इज, व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे? बैक एक्सरसाइज सारी प्लस इन टेक्स्ट सारा, ये करने का है। कल आज तो मंडे ना, आज टेस्ट है ना, टुडे इज टेस्ट डे, मंडे। चैप्टर 6 बोला है ना मैंने? चैप्टर 6 यस, फुल चैप्टर। और थ्योरम 1 जरूर पूछूंगी, मैंने जो इंपॉर्टेंट थ्योरम बोले हैं वो जरूर पूछूंगी। ठीक है? योर होमवर्क फॉर टुडे लिख लो, चैप्टर 6 रिपीट करके पूरा शाम तक मुझे भेजना है,
एंड चैप्टर 4 साइंस का, साइंस का चैप्टर 4 क्या करके भेजना है, इन टेक्स्ट प्लस बैक एक्सरसाइज, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में तो आएगा ही आएगा, तुमको तो बोल दिया है स्कूल वालों ने कि हम तो पूरा सिलेबस पूछेंगे, तो क्यों नहीं लिखोगे? यस, आज हमारा एक लाइव क्लासेस था 35 मिनट्स का, तो उसमें हमको सब कुछ बोल दिया है कि जो जो गवर्नमेंट ने बोला है कट हुआ है वो कुछ भी नहीं आएगा, मिडटर्म के एग्जाम में भी नहीं आएगा। जेवियर्स वालों ने, हाँ मैम। ठीक है, तो अभी तुम्हारा नहीं होगा ना? नहीं होगा, और दशहरा के दूसरे दिन से एग्जाम स्टार्ट हो सकती है या फिर 2-3 दिनों में। दशहरा के दूसरे दिन या फिर उसके बाद 2-3 दिनों में? या तो फिर नवरात्रि के बाद। हाँ, तो नवरात्रि के बाद ही होता है दशहरा बेटा। करो तो अच्छा है। ठीक है, चलो डिलीटेड पोर्शन मत करना, ठीक है। मैम टेस्ट में पूछोगे बाद में? थ्योरम 8.1 पूछूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछूंगी बस। 6.1। हाँ 6.1, सॉरी। ओके, थैंक यू मैम। ओके, हाँ हाँ, साइंस में भी डिलीटेड पोर्शन मत करना। अब डिलीटेड पोर्शन में मैंने तो क्वेश्चन नंबर के साथ डाल दिया है,